मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब आप क्या कहेंगे, दुरुस्त फैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आला अदलिया से रुजू किया गया है ऑडियो लीक के हवाले से? देखिए ये एक उनका ये बड़ा एक इंटेलिजेंट मूव है, इसका एक बैकग्राउंड है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बाइस्ड हैं, वो नून लीग के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश में मसरूफ हैं। और ये जो ऑडियो लीक आई हुई हैं इनमें गुफ्तगू जो हो रही है वो पीटीआई के इस्तीफों के मुतालिक हो रही है, और उसमें राना सनाउल्लाह साहब को और दूसरे लोगों को, वज़ीर आज़म साहब को सुना जा सकता है, जिसमें एक उस गुफ्तगू से ये तासुर उभरता है कि जो कुछ भी कर रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है आपस में वो कनाइवेंस है, उनकी एक आपस में उनका नेक्सस है जिसकी इजाज़त आईन पाकिस्तान नहीं देता। तो बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई है ये एक कार्रवाई का आगाज है इलेक्शन कमिश्नर को उनके ओहदे से हटाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो उनको हटाने का तरीका है वो वही है कि अगर जिस तरह किसी जज को हटाना हो, जुडिशल जो है कमीशन, उसमें रेफरेंस पेश करना पड़ेगा पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो वहां पर तो कोई इस तरह का काम अभी नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और बुनियादी तौर पर अगर अब इनका फोरेंसिक होता है और ये साबित हो जाता है तो जो सबसे ज्यादा पोजीशन मुतासर होगी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होगी। और इस वक्त तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने ओहदे से नहीं हटता तो जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसिलिटेट करेगा नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम करेगा। और फिर एक बहुत बड़ा अभी मुकदमा जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन सीख की गई है इमरान खान साहब की, वो इलेक्शन कमीशन में पड़ा है। इलेक्शन कमिश्नर ने उसका फैसला करना है जो इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन है। तो अब अगर नेक्सस उनका हो जाता है साबित हुकूमत के साथ, तो वहां पर पीटीआई को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई गई है, जो फोरेंसिक हो रहा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये सारी मूव है, और ये साबित करने के लिए है कि वो नून लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका लीगल फायदा भी होगा तहरीक इंसाफ को, इसका पॉलिटिकल गेन भी है, क्योंकि लोगों को ये भी बताया जा रहा है इस तरीके से जब ये चीजें चलेंगी, खबरें आएंगी, तहकीकात होंगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस हुकूमत के साथ मिलकर जो पीटीआई के जो इस्तीफे थे उनको भी एक नामंजूर कर रहे हैं, और फिर उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी नून लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही ये सोची समझी ये कैलकुलेटेड मूव है बाय पीटीआई, और ये इसका जो मुझे जो इसका बुनियादी जो इसका बेसिक जो हदफ है वो मुझे समी साहब तो कह सकते हैं हम कि खान साहब जो है वो इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, क्योंकि एक जानिब जो है वो अदालत आलिया से उन्होंने रुजू किया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, तो दूसरी जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी भी की जा रही है, प्रेशर दे रहे हैं वो हुकूमत को। देखिए उनकी तो वो बिल्कुल उनके जो करीबी रफ़का हैं उन्होंने बताया कि जो अब लास्ट मीटिंग हुई है उसमें तारीख भी तय कर ली गई है, तरीक़ाकार भी तय कर लिया गया है, और अगले 5-7 दिनों में ऐलान भी होगा। अक्टूबर का महीना ही डिसाइसिव महीना तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि होगा। तो बिल्कुल उन्होंने जो अवामी, कल आप देखें कोई कॉल नहीं थी और इस्लामाबाद में सैकड़ों की तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पर शहर का गश्त करते रहे, पीटीआई के झंडे थामे, रेड जोन में भी चले गए, वो डी चौक भी चले गए वो। तो लोग जो है अब वो तो उबल रहे हैं खुद से ही, और इमरान खान शायद यही चाह रहे थे, तो उनकी तैयारियां वो हर महाज पर उन्होंने बिल्कुल वो किया है, ऑप्शन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और बुनियादी हदफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगते हैं, सड़कों पर आ रहे हैं हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए कि आप इलेक्शन करवाएं। तो बेसिकली इमरान खान जो है बड़ी कैलकुलेटेड मूव इस वक्त कर रहे हैं हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए, कैलकुलेटेड मूव्स कर रहे हैं हुकूमत को अपने के लिए। समी साहब आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की अदम मंजूरी और ताखीर सोचा समझा मंसूबा था, ऑडियो लीक्स ने तमाम हकीकत वाजे कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत आलिया से रुजू कर लिया। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी।
किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।